हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ। जी हां, जहां एक तरफ हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार कमल खिलाया है और हैट्रिक लगा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस ने बाजी मार ली है। लेकिन हरियाणा के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि ना तो एग्जिट पोल में बीजेपी को इतनी सीटें मिल रही थी और ना ही बीजेपी को इतनी उम्मीद थी। बावजूद इसके हरियाणा में बीजेपी का फॉर्मूला तीसरी बार हिट हो गया, वो भी एक ट्विस्ट के साथ। दरअसल बीजेपी ने जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति से गैर जाटों को इकट्ठा कर लिया, तो वहीं जाटों के गढ़ में भी 9 नई सीटें जीत ली है। हरियाणा के 57 साल के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी हरियाणा में कुल 49 सीटों पर जीतती दिख रही है। हालांकि इससे पहले बीजेपी ने 2019 में 40 सीटें और 2014 में 47 सीटें जीती थी। यानी कि इस चुनाव में बीजेपी ने 22 नई सीटें जीती है और 27 मौजूदा सीटें भी बचाने में कामयाब रही है। हरियाणा में बीजेपी ने 2024 में रिकॉर्ड तोड़ जीत कैसे हासिल की है, तमाम अनुमानों से उलट कांग्रेस सिर्फ 36 सीटों पर कैसे सिमट गई है, फैक्ट पोस्ट में जानेंगे हरियाणा में बीजेपी ने कैसे लगाई हैट्रिक और क्यों हुई कांग्रेस की हार। पहला फैक्टर, टिकट बदलने का फॉर्मूला काम कर गया। जी हां, 2024 के चुनाव से पहले यहां बीजेपी ने 25 सीटों पर टिकट बदल दिए और ट्रेंड्स के मुताबिक इनमें से 16 कैंडिडेट्स जीत रहे हैं या फिर आगे है। इसे ऐसे समझिए कि बीजेपी ने कुल 90 सीटों पर कैंडिडेट उतारे और उनमें से 49 जीत रहे हैं, यानी करीब 56%। वहीं बीजेपी ने 25 सीटों पर टिकट बदले हैं और उनमें से 16 जीत रहे हैं, यानी कि करीब 67%। यानी बीजेपी के टिकट बदलने का फॉर्मूला काम कर गया। दूसरा फैक्टर यह है कि खट्टर की जगह पर सैनी को सीएम बना दिया गया और ये दांव कामयाब हुआ। आरएसएस के बैकग्राउंड और पंजाबी समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर करीब 9.5 साल तक हरियाणा के सीएम रहे। मार्च 2024 में खट्टर की जगह पर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया। हरियाणा की करीब 44% ओबीसी आबादी को अपनी ओर करने का ये दांव चला। और इसके अलावा पार्टी ने सर्वे में पाया कि किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के विरोध के कारण खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लहर है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सीएम को बदल दिया। तीसरा फैक्टर, बीजेपी का जाट वर्सेस गैर जाट फॉर्मूला तीसरी बार भी कामयाब हुआ। दरअसल हरियाणा में 36 बिरादरियां हैं, इनमें 27% के साथ सबसे बड़ी कम्युनिटी जाट है और बीजेपी ने गैर जाट की राजनीति करनी शुरू की। पारंपरिक तौर पर सवर्णों की पार्टी कहलाई जाने वाली भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण, पंजाबी, बनिया और राजपूत वोटों को लेकर आश्वस्त थी और इसके अलावा पार्टी ने पिछड़े और दलित वोट बैंक को मजबूत करने की भी कोशिश की। यह फॉर्मूला 2014 और 2019 के बाद इस बार भी कामयाब रहा। चौथे फैक्टर की अगर बात की जाए तो जेजेपी का यानी कि जननायक जनता पार्टी का जनाधार टूट गया है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। 2019 के चुनाव में जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी और इनमें से 5 बांगड़ और 4 बांगड़ के अलावा 1 जीटी रोड बेल्ट की सीट थी। 2024 में जेजेपी का सफाया हो गया और जेजेपी की 10 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। बीजेपी 4 सीटों पर काबिज है और इनमें बांगड़ और बांगड़ बेल्ट की 2-2 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस 6 सीटों पर कामयाब हुई है और इनमें बांगड़ बेल्ट की 3, बांगड़ बेल्ट की 2, जबकि जीटी रोड बेल्ट की 1 सीट शामिल है। दरअसल 2019 में चुनाव के बाद बीजेपी और जेजेपी ने अलायंस करते हुए सरकार बनाई थी। जेजेपी के दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने थे, लेकिन मार्च 2024 में जेजेपी ने अलायंस तोड़ दिया और बीजेपी ने अगला चुनाव अकेले ही अलग से लड़ने का ऐलान कर दिया। आइए बात कर लेते हैं 5वें फैक्टर की। कांग्रेस की 70 सभाओं पर बीजेपी की 150 रैलियां भारी पड़ी। दरअसल बीजेपी ने हरियाणा में करीब 150 रैलियां की और इनमें से 4 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और 10 रैलियां गृहमंत्री अमित शाह ने की। मोदी ने रैली करते हुए करीब 20 सीटों को कवर किया, जिनमें से 10 सीटों पर बीजेपी आगे है और इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आधा दर्जन से ज्यादा सभाएं की। इसके साथ ही 40 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने बीजेपी के लिए वोट मांगे। तो वहीं कांग्रेस ने केवल 70 ही सभाएं की है, यानी कि टोटल सभाएं 70 की है और इनमें से 4 रैलियां और 2 रोड शो विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने किए, जबकि प्रियंका गांधी ने 2 सभाएं की और राहुल गांधी के साथ एक रोड शो किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 रैलियां की और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ कई पूर्व मुख्यमंत्रियों और सांसदों ने कांग्रेस के लिए वोट मांगे। इस चुनाव में कांग्रेस की 70 सभाओं पर बीजेपी की 150 रैलियां भारी पड़ी। दरअसल 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी
2024 में इनमें से 27 सीटें रिटेन कर ली है, यानी मौजूदा हर 3 में से 2 सीट जीत ली है और इसके अलावा 22 नई सीटें भी जीती है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने 19 नई सीटें जीती है, लेकिन 50% पुरानी सीटें रिटेन नहीं कर सकती है और इससे कांग्रेस को नई सीटें जीतने का फायदा नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी कलह ने भी कांग्रेस का बंटाधार किया है। आखिरी वक्त तक हुड्डा वर्सेस शैलजा देखने को मिला, यानी हरियाणा में कांग्रेस को कांग्रेस ने ही डुबो दिया, या यूं कहे कि कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हरा दिया, क्योंकि अशोक तंवर का अंतिम दिन आने का नाटक भी कांग्रेस को ले डूबा। चुनाव के समय कुमारी शैलजा का सोनिया गांधी से मिलना भी एक दूसरे को हराने में काम आया और बिना चुनाव जीते सीएम का शोर मचाना एमपी छत्तीसगढ़ कर गया। जी हां, टिकटों का बंटवारा भी एक दूसरे को डुबाने में लगा रहा। छोटे दलों से तालमेल न करना और घमंड हावी हो जाना, ये कांग्रेस को डुबा गया और खुद के एनालिसिस को आंख बंद करके सही मान लेना भी कहीं न कहीं कांग्रेस को चोट पहुंचा गया। इसके कारण कांग्रेस को यह लगने लगा कि कांग्रेस की आंधी चल रही है और इसी वजह से कांग्रेस के निर्णय प्रभावित हुए हैं। जाट वोटों पर अधिक निर्भरता ने गैर जाट वोटर्स को कांग्रेस के खिलाफ लामबंद करने का काम किया और यही साइलेंट वोटर्स बीजेपी को लाभ पहुंचाया है। उधर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अच्छा प्रदर्शन किया है और ये अकेले कांग्रेस की जीत नहीं है बल्कि अलायंस की जीत है, क्योंकि हिंदी पट्टी में जहां कांग्रेस अकेले लड़ी है वहां पर ढेर हुई है। इसीलिए इंडिया गठबंधन के साथ ही कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं और महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव से पहले कांग्रेस को आगाह कर रहे हैं। अगर आपको चुनाव में जीत हार का ये फैक्ट अच्छा लगा है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फैक्ट है बॉस।